आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जो फॉर्मूले होते हैं वो उन पर बेस्ड डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनके फॉर्मूले कभी नहीं आते। लेकिन जो फॉर्मूले के जो प्रूफ होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारी हमारी सोच मतलब जो होती है उसको सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, मैथमेटिक्स में सिखाते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप एक फॉर्मूला याद करते हैं तो आप पाएंगे कि आप 1 या 2 महीने बाद उस फॉर्मूले को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उस फॉर्मूले का प्रूफ समझ लेंगे तो वो फॉर्मूला आपको सालों साल तक याद रहेगा, आप उसका अच्छे से अच्छे यूज कर पाएंगे। देखो, जो फॉर्मूला हम याद करते हैं तो हम उसका उतना अच्छा यूज नहीं कर पाते, लेकिन जब उसको प्रूव कर लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं माइंड में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उसका प्रोसीजर क्या होता है और हम उसको क्यों लगाते हैं, लगाना चाहिए उस फॉर्मूले को। तो फॉर्मूले का प्रूफ समझना सिर्फ हमें मैथमेटिक्स की ओर ले जाता है, उसमें एक इंटरेस्ट जगाता है। अगर हम सब कुछ याद करने लगेंगे तो मैथमेटिक्स कुछ काम की नहीं बचेगी। तो ऐसे ही एक फॉर्मूला है जो कि है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। देखो, जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होता है मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे चलते जाएगा एन तक। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1/2। ये होता है। ये जो फॉर्मूला होता है उसको हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो ये सीरीज होती है ये एपी में होती है, और एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कर देते हैं भाई n/2 a+n। तो n/2 तो n/2 ही रहेगा अगर n टर्म्स है तो। और a क्या हो जाएगा 1 और l क्या हो जाएगा n। ये इस प्रकार से जो फॉर्मूला बनेगा, ये तो भाई सेम ही फॉर्मूला है। तो जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है उसका फॉर्मूला प्रूव करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो ये होती है मतलब 1² + 2² + 3², ये स्क्वायर वाली जो सीरीज होती है इसका फॉर्मूला प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जो सीरीज होती है ना ये एपी में होती, ना ये जीपी में होती, ना ये एचपी में होती है। तो इसका फॉर्मूला एक अलग लॉजिक से प्रूव किया जाता है। आई होप कि अगर आप उस लॉजिक को समझेंगे तो आपकी जो मैथमेटिक्स का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा बढ़ेगा और नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखो, एक आइडेंटिटी होती है x+1 का क्यूब -x³ क्या होगा। देखो, अगर हम इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो x+1 का जो क्यूब होगा वो हो जाएगा x³ +3x² +3x+1। भाई a+b का होल क्यूब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो b की वैल्यू 1 है, तो a³ +3a² b +3ab² b³ ये हो जाएगा, माइनस ये वाला x³ हो जाएगा। तो ये x³ से ये x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा इसमें। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 3x² +3x+1। ये हो जाएगा इसका। अब मैं इसको साफ कर देता हूं पहले। अगर मैं इसमें x = 1 पुट कर दूं तो 1 यहां पर रखेंगे तो 1 + 1 2, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, माइनस x = 1 है तो 1 का क्यूब इज टू, जैसे हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर +3 × 1 +1, ये हो जाएगा। अब जब हम x = 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2 + 1 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब = 3 × 2 का स्क्वायर +3 × 2 + 1। देखो, 3 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x = 2 पुट किया है तो यहां पर भी 2 आ जाएगा। अगर हम x = 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब = 3 × 3 का स्क्वायर +3 × 3 + 1, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब ऐसे पुट करते जाएंगे। जो लास्ट नंबर है वो है हमारा n। लास्ट नंबर क्या है हमारा n। इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर आया होगा, तो इसके जस्ट जो पहले नंबर आया होगा वो n-1 का स्क्वायर आया होगा। तो यहां पर हम दो नंबर रखेंगे, एक बार x = n-1 पुट करेंगे और फिर x = n पुट करेंगे। तो जब हम n-1 पुट करेंगे तो यहां पर जैसे हम n-1 रखेंगे तो -1 और +1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा यहाँ पर n का क्यूब, माइनस x यहाँ पे n-1 रखना है तो n-1 का क्यूब = 3 एज इट इज रहेगा।
ये n देखो x जब n माइनस वन है तो ये 3 इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन माइनस वन प्लस का वन, ये वन तो वही सभी जगह ऐसे चल रहा है। अब रखेंगे फाइनली x इज इक्वल टू एन रख देना हमें। जैसे हम n रखेंगे तो ये n प्लस वन हो जाएगा, तो n प्लस वन का क्यूब माइनस एन क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन प्लस वन, ये हो जाएगा। बस इतनी क्वेश्चन आपको बनानी है। अब देखो ये फर्स्ट, ये मैंने हाईलाइट करनी कुछ अलग से। जब हम इनको ऐड करेंगे, देखो ये x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है, कहां तक गई n तक। जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो यहां पर देखो 2 का क्यूब को कैंसिल कर देगा, 3 का क्यूब 3 के क्यूब को कैंसिल कर देगा। यहां पर हमें इधर देखो जो बीच की टर्म रहेंगी इन सब में सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। जो n क्यूब है ये इसको कैंसिल कर देगा, n माइनस वन इसके जस्ट पहले आया होगा, तो ये टर्म जो बीच वाली है वो सभी कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, ये वाली बचेगी और ये वाली बचेगी। मतलब n प्लस वन का क्यूब, यहां बचेगा n प्लस वन का क्यूब और माइनस ये वन का क्यूब बचेगा, तो वन का क्यूब तो वन ही होता है, तो एलएचएस में मात्र इतना ही बचेगा। आरएचएस में देखो जब हम सबको ऐड करेंगे ये और ये, इन सब में क्या हो जाएगा भाई, ये इन सब में हमारा 3 कॉमन आउट हो जाएगा, 3 कॉमन आउट हो जाएगा 3, तो बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसे चलते जाएगा भाई n का स्क्वायर, ये बचेगा भाई 1 से लेकर n स्क्वायर तक। प्लस अब ये वाले देखो जब इनको ऐड करेंगे 3 इंटू वन, 3 इंटू टू, 3 इंटू थ्री, 3 इंटू चलते जाएगा 4 चलेगा, n माइनस वन और ये n, तो 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये चलते जाएगा कहां तक, n तक ये चलेगा। प्लस अब देखो 1 से हम n तक गए हैं तो 1 1 1 कितनी बार ऐड हुआ होगा, तो अब बोलेंगे सर ये n बार ऐड हुआ है क्योंकि 1 से n तक गए हैं, तो ये n टाइम्स ऐड हुआ होगा, ये कर दिया हमने। अब देखो जो सीरीज हमें इसकी तो भाई वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको s मान लेते हैं, सीरीज को हम क्या मान लेते हैं, s मान लेते हैं। यहां पर हम सॉल्व करते हैं, सॉरी यहां पर तो अभी एज इट इज रहने देते हैं, n प्लस वन का क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 3 इंटू इसको क्या मान लिया हमने, s मान लिया, 3 इंटू एस हो गया, प्लस ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये हो जाएगा 3 इंटू, ये हो जाएगा n प्लस वन अपॉन टू और ये प्लस का n एज इट इज। अब भाई एक काम करते हैं, इस तब इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं, तो जैसे हम इस तरफ लाएंगे तो n प्लस वन का क्यूब ये इस तरफ आएगा तो भाई माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का n हो जाएगा और ये माइनस का वन एज इट इज इक्वल टू 3s, ये हो जाएगा। अब 3s को हम इस तरफ लिख लेते हैं ताकि हम कन्वेंस हो सके थोड़ा। देखो अब यहां पर अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब n प्लस वन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो n प्लस वन ले लेते हैं हम कॉमन, ये हमने n प्लस वन कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा भाई, n प्लस वन का स्क्वायर, n प्लस वन का स्क्वायर बचेगा। तो हम एक काम करते हैं इसको एक्सपांड करके ही लिख देते हैं, n प्लस वन का स्क्वायर बचेगा, तो n प्लस वन का स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस यहां क्या बचेगा भाई, 3n बचेगा अपॉन में 2 बचेगा, यहां से n प्लस वन गया बाहर तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा अकेला, ये हो गया। अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे, n प्लस वन तो भाई ये एज इट इज रहेगा हमारा, जैसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई होगा 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4n माइनस का 3n माइनस का 2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहां पर भाई ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां पर चलो आगे कर देते हैं n प्लस वन, यहां से 2n स्क्वायर 4n माइनस 3n, तो ये बचेगा भाई n अकेला बचेगा और कुछ बचा नहीं, बचा डिवाइड में 2 बचेगा। देखो इस 3 को हम डिवाइड में ले आएंगे अब अगली बार में, 3 इंटू एस, तो एस इज इक्वल टू ये n प्लस वन
एज इट इज। यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से भाई दोनों में n है तो n बाहर आ जाएगा, ये आ गया। अंदर का बचेगा, यहाँ पर 2n बचेगा, यहाँ n चला गया, 1 बचेगा। डिवाइड, इस 3 को हम डिवाइड में लाएंगे तो इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6। और यही हमारा फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना था। तो जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है, इसका जो फाइनल फॉर्मूला होता है, ये होता है एन, एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6। तो आई होप अगर आपने आज ये प्रूफ समझ लिया है तो आप इसका फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे। प्रूफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को बहुत बढ़ाता है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसे कुछ प्रूफ भी लाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी लाऊंगा।